हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम रसायन विज्ञान में परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो ये परमाणु की संरचना, तो जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, जैसे मान लिया Na एक परमाणु है जिसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। कितना होता है? 11। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, परेशान ना होना, हम अगला वीडियो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर ही बनाएंगे। ठीक, देखिए तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 2 8 1 2 8 1। तो जैसे सोडियम परमाणु है, मान लीजिए ये सोडियम परमाणु का नाभिक है। क्या है? नाभिक। तो नाभिक में दो चीजें रहती हैं। कौन कौन सी चीजें रहती हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। सोडियम का परमाणु भार जो होता है वो 23 होता है। अगर सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या देखें तो 11 होती है और न्यूट्रॉनों की संख्या 12 होती है। समझ में आ गया? और जो ये इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इस प्रकार ये पहली कक्षा हो गई, ये पहली कक्षा हो गई, और पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से गति करते हैं। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो वो 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो दूसरी कक्षा में 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 इस प्रकार से गति करते हैं। और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है और वो इस प्रकार से गति करता है। तो सोडियम परमाणु की अगर संरचना के बारे में पढ़ें तो इस प्रकार की होगी कि सोडियम परमाणु का जो नाभिक होगा उसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 होगी, न्यूट्रॉन की संख्या 12 होगी, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और जो चारों चक्कर लगाते हैं वो किस प्रकार से चक्कर लगाते हैं? तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के चारों जो चक्कर लगाते हैं वो अपनी कक्षा में ही लगाते हैं। अब ये पता होना चाहिए कि किस कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसके लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इस प्रकार पहली कक्षा में चक्कर लगाएंगे। और दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो दूसरी कक्षा में इस प्रकार ये 8 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे। और लास्ट वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो इस प्रकार से चक्कर लगाएगा। समझ में आ रहा है? तो अब हम यहां पे हमने लिख दिया कि प्रोटॉनों की संख्या 11 है, न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 है। देखो टोटल इलेक्ट्रॉन अगर हम जोड़ के देखें तो 11 ही आएंगे। तो ये हमें कैसे पता चला कि ये संख्या कैसी हैं? तो आज हम इन संख्या प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने पर ही चर्चा करेंगे। बाकी अगले वीडियो में किया जाएगा। ठीक, तो देखिए हम किस प्रकार इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो इन संख्याओं को ज्ञात करने से पहले हम 2 परिभाषाएं पढ़ते हैं। पहली परिभाषा है परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं। परमाणु क्रमांक को Z से व्यक्त करते हैं। और इसकी परिभाषा क्या होती है? देखिए सबसे पहले ये फार्मूला एक होता है, ये याद रखोगे
क्या होता है, Z क्या होता है, परमाणु क्रमांक। Z होता है परमाणु क्रमांक। P होता है प्रोटॉनों की संख्या और E होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए परमाणु क्रमांक क्या होता है, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक, उस प्रोटॉन नाभिक में रहते हैं ना, हाँ, तो किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। अगर किसी तत्व के नाभिक में जितने प्रोटॉन होंगे उस तत्व का परमाणु क्रमांक भी वही होगा। नहीं समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये सूत्र होता है, ये फार्मूला होता है कि परमाणु क्रमांक की परिभाषा क्या होती है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। और जो परमाणु क्रमांक होता है उन्हें ही हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। परमाणु क्रमांक को ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहते हैं। इसलिए परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। ये केवल तत्व की बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? तत्व या परमाणु। तत्व या परमाणु की बात कर रहे हैं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं। आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। धनायन में क्या होता है? धनायन में घट जाती है संख्या, क्या हो जाती है? घट जाती है। और ऋणायन में क्या होता है? संख्या बढ़ जाती है। इसमें घट जाती है धनायन में और ऋणायन में बढ़ जाती है। और तत्व या परमाणु में सेम रहती है। ठीक, इस पे बाद में चर्चा करते हैं, पहले ये देख लीजिए। इसके बाद दूसरी परिभाषा है द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार भी कहते हैं और इसे हम A से व्यक्त करते हैं। इसे हम A से व्यक्त करते हैं। और परमाणु क्रमांक का दूसरा नाम होता है परमाणु संख्या। क्या होता है? परमाणु संख्या। समझ में आ रहा है? तो द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार दोनों एक ही चीजें हैं और दोनों को A अक्षर, A कैपिटल A से व्यक्त किया जाता है। A बराबर फार्मूला होता है P प्लस N। A बराबर क्या होता है? P प्लस N। A क्या होता है? द्रव्यमान संख्या, P प्रोटॉनों की संख्या, P प्रोटॉनों की संख्या और N जो होता है वो न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या। देखिए तो फार्मूले से क्या बनता है? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या की परिभाषा क्या है? किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार उस तत्व के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। समझ में आ गया? ठीक, तो ये दो परिभाषाएं याद रखोगे। इसके बाद अब देखिए हम न्यूमेरिकल पढ़ते हैं कि हम प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक कैसे हम ज्ञात करते हैं। ठीक, देखिए कैसे हम ज्ञात करते हैं। देखिए देखिए पहला क्वेश्चन दिया है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। पहला क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को हम किस अक्षर से व्यक्त करते हैं? जेड से। केवल सिंबल ही लिखेंगे। कितना है? 30 दिया है। द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? ए होता है द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान संख्या 66 दी हुई है। कितनी दी हुई है? 66।
पूछ रहा है परमाणु में कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होंगे। तो देखिए अभी हमने जब परमाणु क्रमांक की परिभाषा पढ़ी थी, ये दो फार्मूले होते हैं, इन दोनों फार्मूलों को याद रखोगे भैया, ये दोनों फार्मूलों को याद रखोगे तो न्यूमेरिकल आसानी से लग जाएंगे। देखिए तो Z अगर 30 है और P का मान पूछ रहा है और Z और P कैसा होता है, बराबर होता है, तो यहां पर फार्मूला लगाएंगे P बराबर Z और Z की वैल्यू कितनी है 30, तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी 30 होगी, कितनी होगी 30। अब न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है, न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने का केवल एक ही फार्मूला है, वो कौन सा है, A बराबर P प्लस N। P का मान है 66, P अभी देखो हमने 30 निकाला है और N ज्ञात करना है। 30 को जब इधर लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर N बचेगा, 6 से 0 गया 6 और 6 से 3 गया 36 बराबर N। तो N का मान कितना आ गया 36, अर्थात उस तत्व के नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे 30 होंगे और न्यूट्रॉन कितने होंगे 36 होंगे। अगर इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी परमाणु क्रमांक के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 30 होंगे। तो हम प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तीनों संख्याएं हम फाइंड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बोलिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दिया है निम्न परमाणुओं में किसकी द्रव्यमान संख्या समान है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन तत्व दिए, वो तत्व या परमाणु दिए हैं और न्यूट्रॉनों की संख्या भी दी हुई है और प्रोटॉनों की संख्या भी दी हुई है, प्रोटॉनों की भी संख्या दी हुई है। तो इसमें का परमाणु है, खा परमाणु है, गा परमाणु है और घा परमाणु है, ये 4 परमाणु दिए हैं, ठीक। और चारों परमाणुओं के जो न्यूट्रॉनों की संख्या है, इसमें एक और दिया हुआ है, थोड़ा नजदीक लिख लें, का, खा, गा, घा और अड़ा, 5 परमाणु दिए हुए हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या है 8, 6, 8, 6, 7 और प्रोटॉनों की संख्या है 6, 6, 8, 8, 7। ये क्वेश्चन दिया है, हमें निकालना है कि द्रव्यमान संख्या किसकी बराबर है, द्रव्यमान संख्या किसकी बराबर है, हमें यह निकालना है। द्रव्यमान संख्या निकालना है, चलो हम द्रव्यमान संख्या निकाल लेते हैं। द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला क्या होता है, द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला होता है P प्लस N, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो इनको जब जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 8, 6, 14, 6, 6, 12, 8, 8, 16, 8, 6, 14 और 7, 7, 14। पूछ रहा था द्रव्यमान संख्या किसकी बराबर है, तो देखिए द्रव्यमान संख्या ये बराबर है 14, 14, 14 है कि नहीं है। तो किस परमाणु की बराबर है, तो देखो का, घा, वा, अड़ा, ये 3 तत्व ऐसे हैं जिनकी द्रव्यमान संख्याएं बराबर हैं। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पूछ रहा था द्रव्यमान संख्या किसकी बराबर है
और परमाणु दिए थे, न्यूट्रॉनों की संख्या दी थी, प्रोटॉनों की संख्या दी थी। तो सबसे पहले द्रव्यमान संख्या पांचों परमाणुओं की निकाल लेते हैं जोड़कर। ठीक, अब देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं बराबर हैं, तो उसी के हिसाब से हम परमाणु भी लिख देंगे। ठीक, समझ में आ गया? ठीक, अगला क्वेश्चन करिए, मतलब ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है समान परमाणु क्रमांक वाले दो तत्व, समान परमाणु क्रमांक वाले दो तत्व X और Y, इनके परमाणु क्रमांक जो हैं समान हैं। परमाणु क्रमांक क्या होता है? Z, जो कैसे हैं? समान हैं। की द्रव्यमान संख्या पहले की 190 है और दूसरे की 192 है। यदि X के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 114 हो तो Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है। दो तत्व हैं X और Y, जिनके परमाणु क्रमांक बराबर हैं और द्रव्यमान संख्या 190 और 192 है। X के नाभिक में 114 न्यूट्रॉन है और Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये द्रव्यमान संख्या दी है। देखिए, जब परमाणु क्रमांक दोनों तत्वों के बराबर हैं तो दोनों तत्वों में प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर होगी, क्योंकि Z और P आपस में बराबर होते हैं। ये चीज समझ में आ रही है? ठीक, तो देखो हम सबसे पहले X में प्रोटॉनों की संख्या निकालते हैं। सूत्र होता है A बराबर P प्लस N। A है 190 बराबर P प्लस 114, 114 इधर लाएंगे माइनस का, बराबर P, तो P बराबर कितना आएगा? दहाई लिया 10 हुआ, 10 से 4 गया 6, बचा 8, 8 से गया 7। तो जब X के नाभिक में कितने प्रोटॉन हैं? 76 हैं, तो Y के नाभिक में भी 76 ही प्रोटॉन होंगे। ठीक, अब न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या केवल इसी फार्मूले से निकाली जा सकती है। देखिए कितना आएगा? 192 P 76, N निकालना है, 76 इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। N बराबर दहाई ली 12, 12 से 6 गया 6, बचा 8, 8 से 8, 8 से 7 गया, 8 से 7 गया 1 और ये 1, तो N बराबर कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। N का मान कितना आ जाएगा? 116 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया? बहुत अच्छा था। पूछ रहा था Y के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या पूछ रहा था, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 116 होगी। ठीक, तो आज हम इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। जो क्वेश्चन समझ में ना आया हो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना, और अपनी अपनी किताब से जो देखना, पीछे ऐसे ही क्वेश्चन दिए होंगे उन्हें करना, जो ना हो सके उन पर भी हम वीडियो बना देंगे। ठीक।